अच्छा, ये ओनली ह्यूमन को मैंने पहले ट्राई किया था, यू वर नॉट देयर। मैं अब दोबारा आपको ट्राई करता हूँ। हेलो। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, जनाब कैसे हैं जी आप? मैं ठीक हूँ सर। मैं हारे सुल्तान और आपको काफी टाइम से मैं सुनता था, और अच्छा एक्स मुस्लिम स्पार्टी का सुनता था, लेकिन वो काफी बिलासप्रेमी करता था, तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। लेकिन अच्छा आप भी कुछ दिनों से बिलासप्रेमी कर रहे हैं, जो मतलब मुझे थोड़ा मतलब बुरा लग रहा है थोड़ा। अच्छा, जैसे मैं हजरत क्या आयशा, हजरत फातिमा के बारे में भी कुछ आपने थोड़े जो क्या करे। क्लास में हुई है? मतलब ये मतलब असल में मैं आप दोनों को ज्यादा सुनता था, हारे सुल्तान को मैं ज्यादा सुनता हूँ, आप आपसे भी ज्यादा। अच्छा लेकिन मैं कुछ टाइम एथियस्ट भी हो गया था, क्योंकि अच्छा। मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड अहले हदीस से था। तो जो हम्म। उन्होंने हारिस सुल्तान साहब ने जो बताई थी हदीसें, वो बिल्कुल मतलब उस पर हम कुछ भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल वो फजूल बातें थी। हम्म। लेकिन मैं एज ए डिप्रेशन का पेशेंट भी रह चुका हूँ, ओसीडी का। लेकिन हम्म। एथियस्ट के बाद मैं जरा डिप्रेशन में हो रहा था, एज मॉरलिटी का मसला हो रहा था मेरे साथ। तो मैं अभी गांधी टाइप या जो मुफ्ती अबू लैथ हैं, इस टाइप का भी इस्लाम फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। तो अब ये है कि अच्छा, दूसरी बात ये पूछनी थी कि आप हारिस साहब और आप ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में मतलब सेक्स को मतलब काफी मतलब कंजस्टेड किया गया है। किसको किया गया? मतलब मतलब सेक्स को मतलब जो है ओपन नहीं है सेक्स, जैसे जैसे फॉरेन में है, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान। मतलब ये जरा वो कंजर्वेटिव माइंड के हैं थोड़े बहुत, सेक्स को इतना आम नहीं किया गया। तो इसमें क्या बुरा है सर इसमें? हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी तो फॉरेन से अच्छा है, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान का। अच्छा, जी। तो भाई ये जो रोज रोज रेप होते हैं, ये क्यों होते हैं? सर ये तो अच्छे लोग और बुरे लोग एथियस्ट में भी होते हैं और रिलीजन में भी होते हैं। ये तो लेकिन कोई बात सारे ना होगी ना। मौलवी क्यों निकलते हैं रेप करने वाले? सारे के सारे लंबी दाढ़ी। हैं? रोज कोई ठीक है। मौलवी किसी बच्चे को मस्जिद में हम्म। लटका देता है। हैं? वो इमरान था, वो जो जैनब का कातिल था, वो भी नकाबत करने वाला और नाते पढ़ने वाला मदरसे का ग्रेजुएट था वो भी। हैं? बाकी सर ये और भी जितने आप देखें, पीडोफीलिया भी हो सकता है ना, पीडोफीलिया भी हो सकती है ना ये तो लोग। मौलवियों में कूट कूट के क्यों भरा हुआ है? अब जैसे कि सर, अब मैं अब पाकिस्तान मतलब मैं रहता हूँ, ठीक है ना, ये बड़े शहर में रहता हूँ मैं। अब मेरा हम्म। एक माहौल, अगर मैं एथियस्ट भी होता हूँ तो मेरा जो माहौल ये नहीं कहता कि मतलब मेरी वाइफ या मेरी बहन जो है किसी के साथ दोस्ती करे या वो करे, मतलब इवन मैं भी खुद भी। अब हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंजर्वेटिव माइंड बना हुआ है, तो उसमें क्या बुरा है? हर मतलब कंट्री की अपनी अपनी मॉरलिटी होती है। अब हमारी इंडिया पाकिस्तान में हम लोग जरा जरा कंजर्वेटिव माइंड के हैं, तो उसमें कोई इशू तो नहीं है। तो मैं मुझे ये बताएं कि क्या होगा अगर अगर सारे पाकिस्तान में औरतों को इस बात की आजादी हो कि वो घर से अपनी मर्जी से निकल सकें, अपनी हम्म। मर्जी से कोई आदमी चुन सकें जिसके साथ वो खुश रहें, चाहे वो शादी करें चाहे ना करें, तो इससे सोसाइटी में क्या हो जाएगा? सर इसमें फैमिली गांधी साहब के बारे में फैमिली इस तरह सिस्टम नहीं, फैमिली सिस्टम तो इस तरह इंटैक्ट भी रह सकता है। ये तुर्की में होता है ये सब कुछ। फैमिली सिस्टम तो खत्म नहीं हुआ, वहां पे अभी भी है। रशिया में भी फैमिली सिस्टम फिर भी खत्म नहीं होता, क्योंकि वहां पे लोग, अब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं, लड़के अपनी मर्जी से शादी करते हैं, शादी से पहले सेक्स भी करते हैं, सब कुछ होता है। फैमिली सिस्टम वहां पे भी इंटैक्ट ही है। वैसे अब सर माओ के साथ ही बापों के साथ ही रहते हैं, हम्म रशिया में भी रहते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट हम्म। कंट्री रशिया में भी, मॉस्को में ये होता है। लेकिन सर अब जैसे कि मेरी वाइफ कजन है मेरी, अब मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करती है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एथियस्ट भी होता हूँ, तो मुझे इससे कोई बुरा तो नहीं लगता कि मॉरलिटी में बुरा तो नहीं लगता अगर मेरी कजन है। अब हम दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं, और मेरी शादी भी 10 साल हो चुके हैं शादी को। तो उसमें कोई कजन मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, तो जिन लोगों के बच्चों को थैलेसीमिया होता है कजन मैरिज में, वो सर सब में तो नहीं होता ना, सर सब में तो नहीं होता ना। तो फिर एक बात है कि जिन में होता है उधर कजन मैरिज हम्म। प्रॉब्लम नहीं? हेलो। बताएं मुझे। मैं कह रहा जी हूं जी। जिधर जिधर थैलेसीमिया हो जाता है, हम्म। बताएं, उधर बच्चे मर रहे होते हैं, लाइन लगी होती है, डाउन सिंड्रोम चल रहा होता है। थैलेसीमिया हम्म। एक बीमारी तो नहीं है कजन मैरिज से। चलो खैर खैर खैर, कजन मैरिज एक अलग सब्जेक्ट है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि भाई, फर्ज करें कि अगर औरत को माशरे में आजादी मिल जाए और हम्म। एक औरत कोई किसी से सेक्स कर भी रही है, ठीक है, हम्म।
फर्ज करो जी एक कोई बहन बेटी किसी बंदे के साथ अपनी मर्जी से सेक्स कर रही है, तो आपकी सेहत के ऊपर कितना का फर्क पड़ जाएगा? वैसे मुझे बताएं, माशरे में क्या हो जाएगा? कौन सी क़यामत आ जाएगी? दुनिया में कितने माशरे हैं जो इन सब चीजों के साथ आपसे बहुत अच्छा चल रहे हैं, इंसाफ का मेयार भी उधर अच्छा है, लाइफ का स्टैंडर्ड भी अच्छा है, हेल्थ केयर भी बेहतर है, इकोनॉमी भी बेहतर है, सब कुछ बेहतर है आपसे, ठीक है? तो क्या कितनी की क़यामत आ जाएगी? मैं असल में ये बात सुनने में इंटरेस्टेड हूं कि होगा क्या। सर देखिए, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तान, ठीक है सर। अब यहाँ का जो माशरा है वो कंजर्वेटिव माशरा है। हाँ, अब मैं ये नहीं कहता कि अब फॉरेन में अब ये जो शादियां नहीं होती या वो बिल्कुल ओपन सेक्स है, गलत है, सही, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ उनकी मॉरलिटी के हिसाब से वो ठीक है। हम हमारी मॉरलिटी के हिसाब से ये जो चल रहा है बस ठीक है ये। नहीं, हमारी मोरालिटी के हिसाब से तो ये भी है ना कि बहू बहन की बेटी की शादी किसी भी बंदे से कर दो, उसकी मर्जी भी ना पूछो, ठीक है? वो हाँ। सर तस्लीम खम कर दे, फिर उसको साथ ये कह दो कि भाई तेरा यहाँ से घर से डोली उठी है, उधर से जनाजा उठे, और वो पूरी जिंदगी उधर पिसती रहे। पहले उसका बाप उसको मार रहा है, भाई उसको फैंटी लगा रहा है, फिर खामन मारता रहता है, बाद में बेटा मारता है। सर जहां ठीक तक मुझे लगता है कि ये भी एक्सट्रीमिस्ट है जो है ये ना? कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि औरत इंसान है नहीं है? बिल्कुल इंसान है सर। तो इंसान की आजाद मर्जी होनी चाहिए या नहीं? सर उसकी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए सर। नहीं, लिमिटेशन ठीक है, लिमिटेशन तो हर चीज की होती है, मगर मुझे ये बताएं कि इंसान की आजाद मर्जी से मतलब क्या लेते हैं आप? सर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी बहन या मेरी बेटी अगर कहीं जॉब करना चाहती है भले करे, लेकिन मैं अगर उसको कोई पसंद है तो कम से कम मुझे बताए, मैं इसकी मतलब शादी करा दूंगा। लेकिन ये तो पसंद नहीं है की कि बात कभी। नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि फर्ज करें कि अगर कोई हम्म। लड़की किसी हम्म। आदमी से सेक्स कर लेती है, तो हम्म। क्या उसके भाई बाप को ये इजाजत है कि वो उसे घर में कैद कर दे, या उसकी जबरदस्ती किसी उसे कहे हाँ भाई अब हम तुम्हारी इधर शादी कर देंगे, गैरत के नाम पे उसे कत्ल कर देंगे? नहीं, गैरत के नाम पे ही बिल्कुल ये मतलब जस्टिफाई इसको हम नहीं कर सकते। लेकिन मतलब अगर कोई देखिए इस तरह तो औरत को ही नुकसान है ना, अगर हम बिल्कुल ही इसको आजाद छोड़ दें, कभी किसके औरत साथ को सेक्स क्या कराए, नुकसान कभी है? आज कभी छोड़ने किसके से कभी कभी किसके साथ सेक्स कराए, तो ये तो मतलब प्रस्तुत हो गई ना वो औरत तो। औरत को आजाद छोड़ने से क्या नुकसान है? मुझे असल में ये बात मैं आपसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि फर्ज करें एक औरत आजाद है, हम्म। इंसान है ना, आपके दिमाग हम्म। में भी उतनी जगह है जितनी उसके में है। हो सकता है आपसे बिल्कुल। ज्यादा पढ़ी लिखी हो, आपसे ज्यादा समझदार हो, आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से अपने मामलात को हैंडल कर सकती हो, हम्म। आपसे हम्म। ज्यादा अच्छे फैसले कर सकती हो। तो आप कौन होते हैं उसे ये बताने वाले कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे फलां से मिली तो, या हम तुम्हारी शादी फलां जगह कर रहे हैं, या गैरत के नाम पे कत्ल करने वाले आप कौन होते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई औरत अपनी जिंदगी का फैसला क्यों नहीं कर सकती? अगर मुझे मेरी जिंदगी का फैसला करने की आजादी है, सबसे पहले मैं अपनी जिंदगी का मैं जिम्मेदार हूँ। हम्म। अगर मैं कोई गलती करूंगा तो उसका नतीजा मैं भुगतूंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा तो उसका नतीजा सबसे पहले मैं भुगतूंगा। तो भाई आप मुझे सर कैसे आपको आपको मुझसे ज्यादा पता है, ये जो बड़े बड़े शहरों में ज्यादातर लोग अगर किसी बेटी को कोई पसंद आ गया, वो बोल देती है मुझे ये चीज पसंद है, तो उसकी शादी करा देते हैं। ये देहातों में ये काला मतलब ये जो सिस्टम होता है, मतलब बेच देने वाला या जो ऑनर किलिंग होती है, ये देहात में होता है, शहर में कहाँ होता है सर। लेकिन हम ये तो अलाउ नहीं करेंगे ना कि कभी आप उससे दोस्ती कर लो, कभी आप उससे दोस्ती कर लो, कभी आप उससे सेक्स कर लो, ये तो हम नहीं दे सकते ना परमिशन। मगर मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर ये परमिशन आप अगर फर्ज करें कि अगर ये हम्म। परमिशन हो भी तो क्या क़यामत आ जाएगी? वो सर वो हमारा जो माशरा माशरा है। कैसे हो जाएगा? माशरा डिसफंक्शनल कैसे हो जाएगा? माशरा मतलब तबाह कैसे हो जाएगा? मैं तो ये पूछ रहा सर हूँ। आप मुझे एक ईमानदारी से बात बताइएगा, जितनी मोहब्बत जितना रिश्तेदार जो हमारे पाकिस्तान इंडिया में है, क्या फॉरेन में ऐसा है माहौल? इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, आप नहीं जानते, इससे ज्यादा है, मैंने अच्छा। देखा, उनको देखा है, ठीक है? ये आप समझते अब हैं कि सर। आप रिश्तों की एहतराम आपको पता है, दुनिया को नहीं पता, दुनिया को आपसे ज्यादा पता है। आप में नहीं, नरगिसियत थोड़ी ज्यादा है। मैं बड़े सगीर की बात कर रहा हूँ, बड़े सगीर की। हाँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों में नरगिसियत थोड़ी ज्यादा है बस, वरना लोगों को आपसे ज्यादा अच्छे अपने फराइज भी निभाने आते हैं, अपने हकूक भी लेने आते हैं।
ठीक है सर हम इतने बुरे तो नहीं है जितने आप हमें मतलब। मैं आपको बुरा क्यों कह रहा हूँ, आपको मतलब बुरा नहीं माशरे कह की मैं माशरे की बात कर रहा हूँ, सब तो इतने बुरे नहीं है सर, मतलब रहा। ठीक है, अब चलिए हम फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोबारा। ये तो बस अब सारी बात है कि अगर इसमें जज्बात हर्ट हो जाएं तो उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जज्बात तो हर्ट होते रहेंगे इसमें। मसला ये है कि जितनी अकल मर्द को है ना उतनी अकल औरत को भी है। अब जितना ठीक है सर। अच्छा उतना बुरा औरत मर्द समझता है ना उतना वो भी समझती है। हमारे मुआशरे में ये है कि अगर भाई गर्लफ्रेंड बना ले और दिन रात उसको होटलों में बुला बुला के सेक्स करता है तो बहनें भी खुश होती हैं, बाप को भी पता होता है, औरों को भी पता होता है, कोई नहीं बोलता। सही लड़की सही बात है। आंख के देखे इस तरफ तो सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम मुनाफकत है। मर्द ये समझता है कि औरत की जिंदगी के फैसले करने का हक मुझे है। औरत, मैं ये नहीं कहता कि औरत को सर पे बिठा लो, मगर जिस बात को मर्द को माफ करते औरत को भी करो। ठीक है, लेकिन सर आप नहीं। जी जी जी। जानता हूं, सब कुछ हमें भी पता है, मुआशरे में मुनाफकत कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, मुनाफकत कूट कूट के भरी हुई है। औरत को आजादी देने का मतलब ये नहीं है कि औरत को सिर्फ सेक्स की आजादी मिल रही है। औरत को आजादी देने का मतलब ये है कि औरत को आप ताकतवर बना रहे हैं। उसके साथ कोई मर्द भी, जब औरत को आजादी होगी ना तो कोई बाहर का आदमी उसको उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ नहीं लगा सकता। असल में आजादी ये है, घर का मर्द उसको आजादी, जो मतलब आजादी देने का मतलब ये नहीं है कि घर के मर्द से आजादी दे रहे हैं। आजादी का मतलब ये है कि बाहर के मर्द से भी आजादी दे रहे हैं, कि अगर वो भी उसको हाथ लगाए। अभी वो बैंक मैनेजर की वीडियो आई है ना सामने, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर वो औरत आजाद होती, आजाद, अगर वो खुद मुख्तार होती, इंडिपेंडेंट, तो उस उल्लू के पट्टे की जुर्रत भी नहीं हो सकती थी कि वो उसको उंगली भी लगाता, वो बच के जाता किधर। ठीक है, वो तो सर लॉ का मसला है ना, वो जो भी थर्ड जो मुआशरे का मसला है। आप लॉ का मसला कह के इसको नजरअंदाज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कोई दुनिया के मुआशरों में कोई क्यामत नहीं आती। अगर कोई किसी के साथ सेक्स करता है अपनी मर्जी से करता है, किसी तीसरे बंदे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या है, मैं सर आपको पाक। इस्लाम से बताता हूँ ना, इस्लाम से बताता हूँ ना। मुसलमान हया की बात करते हैं। मुसलमान में इतना तो बेहयाई कोई नहीं है। इस्लाम की तो तारीख में बेहयाई है। कैसे भाई, एक दिन आप हमला करते थे औरतों को, उसी रात बंदे उनके मार देते थे और उसी रात को उनको नंगा करते थे और उनके साथ सेक्स करते थे। और वही नंगी धरंगी लौंडियां खैमों में फिर रही होती थी, एक एक लौंडी के साथ 10-10 बंदे सेक्स करते थे। और हदीसों से यह भी साबित है कि वही वहां से लौंडियां इकट्ठी करके और क्या कर रहे होते थे, आपके सहाबी क्या कर रहे होते थे कि फिर वहीं पे वो खेमे के अंदर, वो उसी कैंप के अंदर ही उनसे धंधा कराना शुरू कर देते थे। तो बाद में हदीस आई थी, रसूल ने कहा था ये काम ना किया करो। फिर वो भी आया था कि कहीं ऐसे भी थे सहाबी जिन्होंने, जो रसूल के पास आए, उन्होंने पूछा जी, और जी हमने, क्योंकि लौंडियां जीती होती हैं, हमें मिली होती हैं और हमने उन्हें बेचना होता है, तो जब हम उनसे सेक्स करते हैं तो हम नुत्फा जमीन पे गिरा देते हैं। हदीस है बुखारी की, हम नुत्फा पड़ी हुई है। जमीन पे गिराते हैं। हाँ तो पड़ी हुई है जी। रसूल ने कहा कि तुम ना गिराया करो, क्योंकि जिस जान ने दुनिया में आना है वो जान ने आना ही है। अच्छा, तो भाई बात है कि भाई ये क्या हयादार मुआशरा है, ये क्या हयादार इस्लाम है जो ये बातें कर रहा है। लौंडी का सितर कितना है, सिर्फ और सिर्फ नाफ से लेके घुटने तक। लौंडी के बारे में सब इमामों ने लिखा है कि जितना कोई आजाद मर्द का वो जिस्म देख सकती है, उतना आजाद मर्द को भी इजाजत है कि उसका जिस्म देखे। बुखारी की हदीसें हैं, जब सहाबी उमर के घर जाते थे तो उसकी लौंडियां आती थी, तो ऊपर से वो टॉपलेस होती थी और उनके ब्रेस्ट आपस में टकरा रहे होते थे। ठीक है, अच्छा ये इस्लाम की हया है। अच्छा ठीक है, सर, आपसे एक रिक्वेस्ट और है फिर आपसे एक और भी बात सुन लें। जी। महरम के आगे औरत का सितर कितना है, मुझे ये बताएं। बस वो मुंह और हाथ और पैर खुला होना चाहिए, बाकी सारा ढका होना चाहिए। महरम के आगे औरत का सितर अच्छा ये नहीं अच्छा, मेहरम की बात करें, मैं गैर मेहरम की सुन रहा था। अच्छा है। मेहरम। आप हो, ये सितर नहीं है औरत का। ठीक है, ये आप पढ़िएगा और खुद ढूंढिएगा कि कितना है, तो हाँ फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस्लाम कितना हया वाला मजहब है। सर आपसे ठीक एक और रिक्वेस्ट है ये कि आप ये जो गांधी साहब ने जो किताब लिखी हुई है मीजान बुक, मैंने तो खैर नहीं पढ़ी, काफी सुनी है इनके बारे में, तो आप अगर आपके पास टाइम हो तो इसका भी जरा रिव्यू कीजिएगा।
चलें वो मैं देखूंगा जरूर, मुझे नहीं अब पता, मैंने नहीं पढ़ी कोई भी। ठीक है, चलें फिर, ठीक है, सही है, थैंक यू, ओके ठीक है बाय। सर, थैंक यू सर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी।